हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। मैं आ चुका हूं आप लोग के साथ एक नए लेक्चर के साथ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, हाउ वाज द ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज अफेक्टेड ड्यू टू फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और आज बकायदा मैं इस क्वेश्चन की फुल एनालिसिस के साथ आ चुका हूं। आप लोग देखिएगा कि आप लोगों ने क्या क्वेश्चन की डिमांड को पूरा किया है। अगर नहीं किया है तो आप लोग मिला लीजिएगा, आपने कहाँ कमियां रखी हैं, ठीक है। और क्या आपने अगर क्वेश्चन की डिमांड को पूरा किया है तो क्या डायरेक्ट कर दिया है, क्या आपने उसके बैकग्राउंड को और फिर आने वाली जो उसकी चीज़ें थी उसको रिप्रेजेंट किया भी है कि नहीं किया है। अब वक्त आ गया है कि आप लोग थोड़ा सा और इन्हेंस करो और बस डायरेक्ट आंसर देना बंद करो। अब थोड़ा सा इन्हेंसमेंट जरूरी है क्योंकि ये चार चौथा होने वाला है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की आंसर, क्वेश्चन जो थी उसके डिमांड को समझते हैं और उसके आंसर को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मिला लेना खुद से। हाउ वॉज द ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया वाज अफेक्टेड ड्यू टू फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन की डिमांड ये थी कि आखिर कैसे। तो पहले तो मैंने यहाँ पे ये बताया है कि कब और किसके हैंड में फॉल किया था कॉन्स्टेंटिनोपल। पहले तो मैंने ये बताया है, उसके बैकग्राउंड को बता दिया, ठीक है। तो कह रहा है इन द 17th सेंचुरी डायरेक्ट रूट, जो प्रत्यक्ष रूट था बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वाज बैडली अफेक्टेड एज, बैडली इफेक्ट हुआ। कैसा इफेक्ट हुआ? बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुआ। कैसे? वैसे एज द ओनली वे टू कम इनटू द इंडियन कोस्ट, केवल एक ही रास्ता था उस समय यूरोप से इंडिया आने का, वाज फ्रॉम रेड सी, रेड सी से था, ठीक है। एंड कॉन्स्टेंटिनोपल था, ठीक है। विच, जो कि फेल इनटू द हैंड्स ऑफ ऑटोमन टर्क्स, जो कि किसके हाथ में चला गया था? ऑटोमन टर्क्स के हाथ में चला गया था, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया बैकग्राउंड, कब गया 17th सेंचुरी में और किसके हाथ में चला गया, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने बता दिया। अब आखिर ऐसी क्या-क्या चीजें हुई जिसकी वजह से ट्रेड रूट अफेक्ट कर गया। मान लीजिए हैंड में चला गया तो कोई बात नहीं है, पहले नहीं था अब किसी के हैंड में चला गया, तो आखिर इससे कैसे ट्रेड रूट अफेक्ट हो सकता है। कुछ ना कुछ तो इस्लामिक रूलर्स या कुछ ना कुछ ऑटोमन टर्क्स किए होंगे, कुछ अजीब सी चीजें जिसकी वजह से ट्रेड रूट अफेक्ट किया होगा। तो वो ये थी कि इस्लामिक रूलर्स बिकेम इंटरमीडियरीज। पहला तो ये था कि जो इस्लामिक रूलर्स थे, मर्चेंट्स, वो इंटरमीडियरीज बन गए। यानी कि प्रॉफिट जो पहले डायरेक्ट यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन मर्चेंट्स को पहुंचता था, अब बीच में यूरोपियन जो इस्लामिक इंटरमीडियरीज थे उनके पास पहले जाता था, उसके बाद उनके पास आता था। तो प्रॉफिट जो है यूरोपियंस का घट गया, यहाँ पे इंटरमीडियरीज बन गए। एंड दे गेन ह्यूज प्रॉफिट। गेन का मतलब होता है प्राप्त होना और ह्यूज का मतलब होता है विशाल। और उन्होंने ट्रेमेंडस ह्यूज प्रॉफिट जो है वो कमाया इस तरीके से, ठीक है। बाय सेलिंग देम टू यूरोपियन मार्केट्स, अब वो खुद ही लाते थे और खुद ही बेचते थे, ठीक है। यूरोपियन मार्केट तक खुद ही पहुंचाते थे, तो अब उनको वो मुनाफा होने लगा, जबकि यूरोपियंस पहले ये ऐसा किया करते थे। अब अगला कह रहा है एज वेल एज दे लेविड, थोप दिया, लेविड मीन्स होता है थोप दिया, हाई टैक्सेस ऑन द सब्सटेंसेस पासिंग थ्रू इंडिया टू यूरोपियन मार्केट्स। अब पहला तो इंटरमीडिएट बने ही, और दूसरा अगर यूरोपियन मार्केट्स में यूरोप से कोई बंदा आके इंडिया से सामान लेके जाता था तो उस पे इतना ज्यादा उन्होंने टैक्स लेविड कर दिया था, थोप दिया था कि उसका उसका प्रॉफिट ऐसे ही ऑटोमेटिक घट जाएगा, ठीक है। इंडिया अब तो दैट्स द ओनली वे यूरोपियन हैड। तो अब यूरोपियंस के पास केवल एक ही तरीका बचा, ओनली वे यूरोपियन हैड, क्या बचा? टू फाइंड न्यू वे, कि अब वो नया तरीका, नया रास्ता जो है वो एस्टैब्लिश करे टू रीच इंडिया, इंडिया को जाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इंडिया का कैलिकोज और ये सब बहुत ज्यादा वहां पे पॉपुलर था। विच केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अस्तित्व में आया इन 1498 विद द एडवेंट। अब एडवेंट का मतलब क्या होता है? आगमन ऑफ वास्को डगामा। और वास्को डगामा के आने के साथ एक न्यू रूट इंडिया से यूरोप के बीच एस्टैब्लिश हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन की डिमांड को समझा और क्वेश्चन को यहाँ पे पूरा किया हमने। आज का जो सेशन है वो इसलिए भी खास है क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये मैंने अपनी पहले जीवन की जो पहली आंसर राइटिंग थी वो की थी। ये पहली बार मतलब पूरे अपने जीवन में पहली बार ये था जब मैंने अपनी 27-10, आप देख सकते हो 27-10 मैंने यूपीएससी के लिए पहला अपना मीडियम चेंज करना शुरू किया और थोड़ा थोड़ा जानता था। थोड़ा थोड़ा जानने के बाद ये मैंने लिखना, और ये मतलब मैं क्या लिखा हूँ आप खुद ही समझ रहे हो। आधा से बेसी, आधा नहीं मतलब लगभग 75% तो वो ये बुक का ही देखा हुआ लिखा हूँ मैं, बुक में जो था वही उतार दिया हूँ। तो देख सकते हो कि मेरी जो शुरुआत थी वो काफ़ी तगड़ बगड़ थी, काफ़ी अलग सलग थी, लेकिन आज वे कहीं और है। आज मैंने अपने आप को अचीव कराया है। तो अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ और बिना किसी हेल्प के, तो आपके पास तो मैं हूँ, तो आप एकदम अडिग रहिए। आपके साथ मैं हूँ खड़ा और आपको मैं जरूर से जरूर पहुंचाऊंगा जहाँ पे आप जाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था गाइस, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने
ये इंडिया तक पढ़ा था, ठीक है गाइज। यहाँ देखिए हम लोगों ने इंडिया तक पढ़ा था, और मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दिया हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। इंडिया तक हम लोग कल पढ़ा था, और आज हम लोग 15th सेंचुरी से फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे देख लीजिए 15th सेंचुरी से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंडिया तक पढ़ा था गाइज, ये जहाँ से टिक लगा है। अब हम लोग 15th सेंचुरी से यहाँ से फिर से रीस्टार्ट करेंगे, और थोड़ा सा ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा आज, ताकि आप लोग मतलब ज़्यादा दे सको। और अब थोड़ा सा इंट्रिकेट क्वेश्चन को करने की टाइम आ चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी हम लोगों ने कर लिया, तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है कि 15th सेंचुरी यूरोप वाज ग्रिप्ड बाय द स्पिरिट ऑफ रेनेसा, ठीक है। इसको रेनेसा बोलते हैं। रेनेसा का मतलब होता है नव जागरण, ठीक है। तो 15th सेंचुरी में यूरोप वाज ग्रिप्ड, यूरोप ने पकड़ बनाया। ग्रिप्ट मतलब होता है पकड़ बनाना, ठीक है। स्पिरिट ऑफ रेनेसा, रेनेसा के स्पिरिट से पूरा का पूरा यूरोप भर चुका था। और जब स्पिरिट मतलब रेनेसा आया यूरोप में 15th सेंचुरी में, तो उसी के साथ उन लोगों ने वेरियस जगहों को एक्सप्लोर करना, यानी कि एक्सप्लोर मतलब उसकी पच्चे पच्चे को छीलना, मतलब पच्चे पच्चे को पूरा देखना, पूरा समझना कि क्या है, साइंस कैसे है, ये जगह कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, इंडिया कहाँ है, ये सभी चीजों को उन्होंने शुरुआत कर दी, ठीक है। At the same time, Europe made great advances in the art of ship building. उसी के साथ यूरोप में रेनेसा आया, और शिप बिल्डिंग में भी यूरोप काफी माहिर हो गया। उस वहीं पे आप देख सकते हो स्पेनिंग जेनी वगैरह, ये सब उसी टाइम पे, ये तो खैर 18th सेंचुरी में आया, लेकिन शिप बिल्डिंग के काम में जो है पोर्टुगीज ने और यूरोपियंस ने अपना जो है हाथ आजमाना शुरू किया, और काफी अच्छा तक एक शिल्पकार अच्छे वहां पे निकलने लग गए, और शिप बिल्डिंग काफी अच्छे से होने लगी वहां पे। कह रहा है कि आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग, ठीक है, एंड नेविगेशन, और उनने नेविगेशन भी करना शुरू कर दिया। और कैसे समुद्र में पता लगा है कौन सी दिशा कहाँ है, कहाँ से कहाँ जाना है। तो नेविगेशन यानी कि जो नाविक जो चलाते हैं, वो सब भी काम इन्होंने करना शुरू कर दिया, और काफी अच्छा खासा इन्होंने वहां पे नॉलेज हासिल कर लिया था। हेंस देयर वाज एन eagerness ऑल ओवर यूरोप। हेंस देयर वाज, देखिए यहाँ पे eagerness, शायद आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को eagerness का जो हिंदी मीनिंग है वो ना पता हो, तो मैं बता दूं कि eagerness का मतलब होता है उत्सुक। क्या होता है गाइज? उत्सुक, eager, काफी उत्सुक हूं मैं, काफी eager हूं, ठीक है, बेचैन हूं, उत्सुक हूं, लिख लीजिएगा उत्सुक। eagerness all over Europe for adventurous sea voyages to reach the unknown corners of East। और उसी के साथ जब रेनेसा आया तो यूरोप में क्या हुआ, पूरा का पूरा यूरोप जो है वो एक अजीब तरीके स्पिरिट से भरा था, और उन लोगों में काफी उत्सुकता थी कि चलिए हम लोग अब वोयगाज करते हैं, यानी कि जो नाविक जो एक्सप्लोरेशन करते हैं, जिस किसी मिशन पे जाते हैं तो उनको वोयगाज बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वोयगाज टू रीच द अननोन कॉर्नर्स, उन कोनों पे पहुंचा जाए, ईस्ट के उन कोनों पे पहुंचा जाए जहां अभी तक हम लोग नहीं गए हैं। तो ईस्ट यानी कि हमारे मतलब हमारे इधर साउथ ईस्ट एशिया, मतलब कि इंडिया, वियतनाम, जापान, ये सब जो लाओस, कंबोडिया, इधर जाने की बात कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो ये जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे ये हमारा पूरा का पूरा ये खत्म होता है। अब हम लोग अगला जो पैराग्राफ है थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम है। यहाँ तक कवर कर चुका है गाइस, ईस्ट तक कवर कर चुका है। अब हम लोग अगला देखते हैं, ठीक है। अब अगला क्या 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 पैराग्राफ है, अगला पैराग्राफ ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। अगला पैराग्राफ को देखते हैं। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप। जो यूरोप में क्या हुआ, 15th सेंचुरी में रेनेसा आया और वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेनी रीजन्स ऑफ यूरोप वाज आल्सो प्रोग्रेसिंग रैपिडली। रैपिडली का मतलब क्या होता है गाइस? तो रैपिडली का मतलब होता है तेजी से। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को ज्यादा दिक्कत होगी, तो रैपिडली का मतलब जरूर लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बस नोट डाउन करना है, ठीक है। रीजन्स का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है गाइस, रीजन का मतलब होता है एरिया। तो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेनी रीजन्स, बहुत सारे यूरोप के बहुत सारे रीजन थे जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हुआ, प्रोग्रेसिंग रैपिडली विथ एक्सपेंशन ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन। क्या हुआ, जो लैंड थे, जो बैरन लैंड्स थी, वो क्या आई, वो कल्टीवेशन में आई। जब कल्टीवेशन में आई तो ज़्यादा अनाज आने लगा, हर तरीके से डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो तेजी से होने लगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव, ठीक है गाइस, इसका हिंदी में लिख दीजिएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इम्प्रूव्ड प्लग साइंस, जो प्लग साइंस मतलब होता है क्या लिखा है, प्लग साइंटिफिक crop management such as crop rotation and increased supply of meat which called for space for cooking as well as for preservation, prosperity also grew। देखिए क्या हुआ, पहला तो कल्टीवेशन अंदर आया, फिर उसमें क्या हुआ, प्लग, प्लग मतलब वो जो खेतों में प्लगिंग करते हैं, मतलब
रोपना, रोपनी बोलते हैं, प्लगिंग मीन्स होता है रोपनी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। तो खेतों का जो कल्टीवेशन है वो बहुत एक्सटेंसिव स्तर पे होने लग गया, और उसके साथ-साथ क्रॉप रोटेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट आया कि क्रॉप को बार-बार रोटेट करके करने से क्या होता है, उसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है, ठीक है? तो क्रॉप रोटेशन एंड इंक्रीज़ सप्लाई ऑफ मीट, और मीट की जो सप्लाई है वो अफ्रीका से और भी जगहों से मीट की सप्लाई बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है गाइस, आप लोग जाके लिख लेना कोने में, ये हमेशा यूज़ होती है, समृद्धता। क्या बोलते हैं, प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धता। ऑल्सो ग्रीव एंड विथ इट द डिमांड ऑफ ओरिएंटल लग्जरी गुड्स ऑल्सो इंक्रीज, और इसी के साथ जो लग्जरी गुड्स हैं, ओरिएंटल मतलब वहाँ की लोकल जो ओरिएंटल लग्जरी गुड्स थी वो ऑल्सो इंक्रीज। तो देखिए, जब अगर आपके पास पैसा ज़्यादा होगा तो लग्जरी, जो लग्जरी मतलब होता है एकदम राजा राजा वाला, रजईसी, मतलब नहीं होता है लग्जरी, एकदम लग्जरी कार में घूम रहे हो, यानी कि बहुत अच्छे से कार में घूम रहे हो, बहुत अच्छा, मजे मजे वाली। तो लग्जरी गुड्स ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है? तो जब आपके पास पैसे आने लग गए, इन रेनेसां हुआ, एक्सप्लोरेशन होने लग गया, साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया क्रॉप्स का, आपके पास प्रोस्पेरिटी हो गई, तो लग्जरी गुड्स के आइटम जैसे कि चांदी, सोना, ये सब मतलब लग्जरी गुड्स, कार वगैरह, ये सब का उस टाइम पे तो नहीं था, कार और तो नहीं था, बाद में आने लग गया, तो लग्जरी गुड्स का सप्लाई भी ऐसे इंक्रीज हो गया, ठीक है गाइज? तो यहाँ तक हम लोग अब रहने देते हैं, ठीक है? और चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन ये है कि 15 क्वेश्चन है कि हाउ द रेनेसा इन यूरोप वाज अफेक्टेड, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन है हाउ द रेनेसा यू हाउ द रेनेसा इन यूरोप, सॉरी गाइज, क्वेश्चन है गाइज कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रेनेसा इन यूरोप इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आई डोंट थिंक सो कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जो भी आपको समझ में आए कि इसमें क्या इस क्वेश्चन की डिमांड है, उसको जरूर लिखिएगा, ठीक है गाइज? ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है गाइज, ये समझिए कि बहुत इंटेरिकेट क्वेश्चन मैंने दिया है, कि क्वेश्चन को लिखने का ट्राई कीजिएगा। थैंक यू, कल हम लोग क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू।